हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के थ्रू हम डे टू डे लाइफ से रिलेटेड छोटी छोटी समस्याओं को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में और उनकी कमियों से होने वाली बीमारियों के बारे में, जिनका काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है। तो आज हम इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन्स, ये जो टर्म है ये लिया गया है वाइटल प्लस अमाइन, दो वर्ड से। अमाइन इसलिए क्योंकि जब पहले जो विटामिन्स डिस्कवर्ड हुए थे उनमें अमाइन ग्रुप था। लेटर ऑन क्या किया गया, इस अमाइन में से ई हटा दिया गया तो क्या बन गया, विटामिन। ठीक है, तो ये जो है विटामिन शब्द ऐसे आया। ये दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो लीवर या फिर एडिपोज टिश्यूज़ या ऐसे टिश्यू जहाँ पे फैट स्टोर होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो पानी में नहीं घुलते बल्कि किसी प्रकार के ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं विटामिन बी और सी। अब देखिए, अब मैं इंडिविजुअल विटामिन्स की बात करूंगी और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि लोग जानते हैं ये क्या कॉज करता है, रतौंधी नाम की एक बीमारी होती है वो कॉज करती है। और इससे और भी एक चीज़ होती है जो कि होता है ज़ेरोप्थैल्मिया, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है और ये सभी आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं इसमें। अब विटामिन B1, जिसको हम थायमीन भी कहते हैं, थायमीन में बेरी नाम की एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि मसल्स अचानक से कमज़ोर हो जाती हैं और एक बहुत तेज़ी सा वज़न गिरने लगता है, इसको कहते हैं बेरी। फिर विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि वृद्धि में रुकावट आएगी और जो आपकी स्किन होती है वो कमज़ोर या बेकार सी होगी। ठीक है, ये होता है विटामिन B2। फिर आप आ जाइए विटामिन B3। विटामिन B3 एक पिलाग्रा की बीमारी को कॉज करता है। पिलाग्रा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें स्किन से रिलेटेड काफ़ी मतलब समस्या ऐसी होती है कि स्किन आपकी टॉर्न हो सकती है या फिर फटी सी भी लग सकती है। फिर विटामिन B5 में पैरेस्थेशिया होता है। पैरेस्थेशिया क्या होता है, ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथों पैरों में सुई चुभ हो रहा हो, तो ये विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है। फिर विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी की वजह से अनीमिया नामक बीमारी होती है। फिर विटामिन B7, डर्मेटाइटिस, स्किन की लेयर में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। फिर विटामिन ई, विटामिन ई की वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो रही है तो फर्टिलिटी हो सकती है। फिर आप आ जाइए विटामिन B12 में, जिसे हम साइनोकोबालामीन के भी नाम से जानते हैं। इसमें भी अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इसकी कमी होती है तो। फिर विटामिन सी, विटामिन सी, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा विटामिन होता है जो अगर जिस चीज़ों में पाया जाता है उनको खट्टे फलों में अगर उनको पकाया जाए, कुक किया जाए, तो उससे ये विटामिन सी क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी कमी की वजह से स्कर्वी नामक एक बीमारी होती है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों में से खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है और क्या होता है, जॉइंट्स में भी स्वेलिंग आ सकती है, स्किन पे चकत्ते या धब्बे भी दिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्कर्वी। फिर विटामिन डी, विटामिन डी में क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, इसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो शरीर में उपलब्ध कैल्शियम को यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और दांत भी सड़ने लगेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, जॉइंट्स यानी कि जो घुटने हैं या फिर जो जोड़ हैं वहाँ पे कमज़ोरी आने लगेगी।
फिर विटामिन के, जिसे हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, विटामिन के एक ऐसा विटामिन होता है जो कि ज़रूरत होता है ताकि जब आपको या हम चोट लगती है तो खून को थक्का बनाने में काम आता है, यानी कि उसको जमवाने में काम आता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लीडिंग जो है, अगर चोट लगती है तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं और कंटिन्यू में ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ विटामिन से होने वाली बीमारियां बताई। अब मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, मिनरल्स की बात करूं अगर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की। जैसे कि आपको पता है कैल्शियम दांतों के लिए और हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होगा, जो आपकी हड्डियां हैं ये ब्रिटल्स होंगी। ब्रिटल मतलब बहुत इतनी कमज़ोर कि आसानी से टूट जाएंगी। तो हड्डियां तो कमज़ोर होंगी, साथ ही साथ ब्लीडिंग भी सबसे ज़्यादा होगी। फिर फास्फोरस की अगर कमी की बात करें तो दांत भी गंदे से हो जाएंगे, दांत भी अच्छे नहीं रहेंगे और साथ ही आपकी हड्डियों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आयरन की कमी, जैसे कि आपको पता है आयरन जो है हमें इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन चाहिए। हेमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ तक ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो अनीमिया नामक बीमारी हो सकती है, जो कि आपको पता है पालक वगैरह में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर हम आयोडीन की बात करें। देखिए आयोडीन एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा मिनरल होता है जो कि फीटस को या फिर जो बच्चे पेट में है या जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गॉइटर होने का चांस हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, थायराइड ग्लैंड भी बढ़ी हुई हो सकती है। फिर कॉपर, ठीक है, तो अगर कॉपर की कमी हो गई, कॉपर की कमी हो जाती है तो क्या होता है, भूख भी कम लगती है। आपने सुना भी होगा कि तांबे के लोटे में जल रख के पीने से क्या होता है कि डाइजेशन सही होता है। तो अगर भूख कम लग रही है तो ऐसा हो सकता है कि कॉपर की कमी हो सकती है और साथ ही साथ वृद्धि भी कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पूरा वीडियो है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।